बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों से बात करने वाले हैं मोफेस टेबलेट के बारे में। मोफेस टेबलेट जो होती है ये किन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और इसके बेनिफिट क्या है और इसके साइड इफेक्ट क्या है। ये खासतौर पर एक एंटीबायोटिक टेबलेट है। इसको एंटीबायोटिक की जगह पर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका तरीकाकार इस्तेमाल और इसके किन किन बीमारियों में ये इस्तेमाल होती है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वो दोस्त इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको चेस्ट इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, खांसी है, निमोनिया है, चेस्ट एलर्जी है, दमे का इशू आ रहा है, या पुरानी खांसी हो चुकी है। बहुत से एंटीबायोटिक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन आपको से कोई फर्क नहीं पड़ा या फिर आप कामयाब नहीं हुए बीमारी से निकलने में, तो आप एंटीबायोटिक की जगह आप ये टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो फार्मूला है वो मोक्सीफ्लॉक्सासिन है। मोक्सीफ्लॉक्सासिन अच्छा एक ब्रांड है, सामने कंपनी की जो टेबलेट है। एक डब्बी में ये 5 टेबलेट होती है। इसको आप टाइफाइड बुखार को कवर करने के लिए बहुत ही मुफीद और ज़बरदस्त ये टेबलेट है। टाइफाइड बुखार में आप एंटीबायोटिक की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मलेरिया के बुखार में भी आप एंटीबायोटिक की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके गुर्दे में इन्फेक्शन है, पीप वगैरह है, जहाँ फिर कोई जख्म हो जाता है, तो जख्म को कवर करने के लिए, पीप को खत्म करने के लिए, रेशा को खत्म करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मसाले में कोई जख्म हो जाता है, फॉर एग्जांपल पथरी की वजह से या कोई और इन्फेक्शन की रीजन की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको भी कवर करने के लिए ये बहुत ही मुफीद और ज़बरदस्त टेबलेट है। 5 टेबलेट होती है एक डब्बी में। मोक्सीफ्लॉक्सासिन को कहा जाता है। और उसके अलावा बुखार में भी इस्तेमाल की जाती है। टाइफाइड बुखार के लिए बहुत ही मुफीद और ज़बरदस्त है। जड़ से खत्म करने वाली ये एंटीबायोटिक टेबलेट है। आपने बहुत सी मेडिसिन इस्तेमाल की होगी लेकिन बकाया भी एंटीबायोटिक होते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ये उनसे थोड़ा सा अच्छा है और ब्रांड है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके कोई जख्म वगैरह हो जाता है, कोई चोट आ जाती है, तो चोट या कोई ऑपरेट वगैरह होता है, ऑपरेट वगैरह का जो जख्म होता है उसको कवर करने के लिए आप मोफेस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोक्सीफ्लॉक्सासिन का बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त टेबलेट है। अगर आपका कोई जख्म खराब हो जाता है, पेट का हो या फिर और कोई जख्म खराब हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए आप ये टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एलर्जी है दानों वाली या फिर रेशा पीप वाली एलर्जी है, तो उस एलर्जी को ख़त्म करने के लिए, रेशा उसमें ख़त्म करने के लिए भी आप टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज के बारे में भी बात करेंगे। इसकी डोज कितनी दी जाती है और कैसे कैसे इस्तेमाल करवाई जाती है, ये मेडिसिन वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसको एक बात में आपने माइंड में रखना है, इसको सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक की जगह पर ही इस्तेमाल करवाया जाता है। और अगर आपके दांत में इन्फेक्शन है, रेशा पीप है, आपके दांतों में दर्द बहुत ज़्यादा है, दांत में दर्द है, शदीद दर्द है, तो कवर नहीं हो रहा, तो आप मोक्सीफ्लॉक्सासिन टेबलेट इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये ठीक हो जाएगा। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, सामने की इन्फेक्शन, गुर्दों की इन्फेक्शन खत्म करने के लिए यह टेबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। और उसके अलावा ये इंसाने की इन्फेक्शन को भी कवर करने के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है। और कुछ दोस्तों के सीरम टेस्ट होते हैं, उसमें पस वगैरह आ जाती है, उस पस को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है। पस को ख़त्म करने के लिए ये टेबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसकी जो डोज है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसकी जो डोज है, कुछ डॉक्टर तो एक टाइम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसके साथ इंजेक्शन कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो एक टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आपने 2 टाइम इस्तेमाल करनी होती है। ये टेबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। खाना खाने के बाद ही ये टेबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है, खाली पेट आपने ये टेबलेट इस्तेमाल नहीं करनी। अगर कुछ ना कुछ खुराक खाने के बाद ही आपने ये टेबलेट इस्तेमाल करनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।